आपका अपना YouTube चैनल ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मुहिम है पूरा लुसेंट का रिवीजन करने का। तो मध्यकालीन भारत की अगली श्रृंखला में आज पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहाबर्दी सिलसिला की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन शबीर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों की सुहावर्ती धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहावर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बोहरान आदि। सुहावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना किया। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी-बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी-बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अगला टॉपिक है भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे,
प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी और तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति यानी हर विशिष्टता से परी भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद ने शिक्षा से जो दो संप्रदाय यानी रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान की निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हुए। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आधिकारिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत इस प्रकार थे। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था और ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना किया था। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित थे। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे। निम्बकाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित थे। यानी रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे, माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे और निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य की बात करें तो 11वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीराम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। अगला संत हुए रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानुज के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सरसुड़ी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन थे, कबीर जो जुलाहा थे, धन्ना जो जाट थे, सेना जो नाई थे, पीपा राजपूत थे और सधना कसाई थे। आगे है कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा
की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में भी संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को शाधोक्री कहा गया है। इसमें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तालबंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब नानकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मोरराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश को 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा या मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। आगे है चैतन्य प्रभु। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। कौन? चैतन्य स्वामी। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदभाव कहा जाता था। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अगला संत हुआ श्रीमद् वल्लभाचार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। माता का नाम एल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास बनाया था। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इनके श्रीमद् वल्लभाचार्य के सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। अगला संत है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। यानी तुलसीदास मुगल शासक अकबर
एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। अगला धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी को जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। अगला है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को मेड़ता जिले चौकरी में ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए थे तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। अगला भक्त हुए रैदास। रैदास ये जाति से चमार थे तथा बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु एवं माता का नाम घुरविनिया था। ये जूता सीकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना किया। अगला है दादू दयाल। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया था। इन्होंने नीपख नामक आंदोलन की शुरुआत किया। कौन? दादू दयाल ने नीपख नामक आंदोलन की शुरुआत किया। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। आगे है शंकरदेव। शंकरदेव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे। यानी शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम क्षेत्र में किया था और शंकरदेव जो थे वो चैतन्य के समकालीन थे।